चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् ओवलद्धं जेण झडियकं मेण चैऊणयपरदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री खजाराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष पाहुड़ चल रहा है। मोक्ष के लिए एक मुनि की दृष्टि से क्या क्या जरूरी है, इसको बताने के बाद आचार्य कुंद कुंद स्वामी गृहस्थों की दृष्टि से आगे समझा रहे हैं कि सम्यक्त्व को धारण करना जरूरी है और इससे कल्याण होने वाला है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 89 और 90। ये दोनों गाथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है, देव शास्त्र और गुरु का क्या स्वरूप है, ये सब हमें यहाँ पर गाथाओं के द्वारा मिलने वाला। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 89। उच्चारण। ते ते धरणा अधरणा पुरणा धरणा धरणा सुकयत्था सुकयत्था अधत्ता था सुकयत्था ते सूरा सूरा ते वि पंडिया पंडिया मणुया मणुया सम्मत्तम अधमा पुरमा अधता पुरता सम्मत्तम सम्मत्तम सिद्धियरम अधदध सिद्धियरम सिद्धियरम सिविणे सिविणे वि ण मैलियम मैलियम जेहिम जेहिम ते धर्णा सुकयत्था ते धर्णा सुकयत्था ते सूरा ते विपंडिया मणुया ते सूरा ते विपंडिया मणुया सम्मत्तं सिद्धियरं सम्मत्तं सिद्धियरं सिविणे वीणमैलियं जेहिं सिविणे वीणमैलियं जेहिं। बड़ी अच्छी गाथा है। ते धरणा ते वे धरणा धन्य हैं, वे धन्य हैं, वे बड़े ही भाग्यशाली हैं, धन्य हैं वे, उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया हुआ है। ते वे धारणा धन्य हैं। सुकयत्था ते ते वे सुकयत्था सुकृतार्थ हैं। सु यानी अच्छी प्रकार से, पूर्ण रूप से, कयत्था कृतार्थ, सफल, कृत अर्थ, जो काम करना था वो उन्होंने किया हुआ है, सफल, वे सफल हैं। ते धरणा वे धन्य हैं, सुकयत्था ते वे सफल हैं, पूर्ण रूप से सफल हैं। और कैसे हैं? सूरा सूरा सूर हैं, शूर हैं, शूरवीर हैं। तेवी वे भी, वे शूरवीर भी हैं, वे शूरवीर भी हैं, वे पराक्रमी भी हैं, वे पुरुषार्थी भी हैं।
और कैसे हैं? पंडिया, पंडित हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं। पंडिया पंडित हैं। मणुया मनुष्य, मणुया को सबसे आगे लगा दीजिए। ते मणुया, वे मनुष्य, वे व्यक्ति, वे व्यक्ति धर्णा धन्य हैं। सुकयत्था, पूर्ण रूप से सफल हैं। ते सूरा, वे शूरवीर हैं। ते विपंडिया, वे भी पंडित हैं, वे ही पंडित हैं, भी नहीं ही। वी का अर्थ भी लगता है, वी का अर्थ ही भी लगता है। ते विपंडिया, वे ही पंडित हैं, वे ही बुद्धिमान विवेकी हैं। कौन? किसकी बात की जा रही है? कौन धन्य है, कौन सफल है, कौन शूरवीर और पंडित है? नीचे लिखा है जेहिम, एकदम लास्ट में। जेहिम, जिनके द्वारा, जिन्हों के द्वारा, बहुवचन में है, जिनके द्वारा, जिन मनुष्यों के द्वारा, जिन व्यक्तियों के द्वारा। ण मैलियम, मैलियम ण, मैलियम मलिन किया गया। ण नहीं, जिनके द्वारा मलिन नहीं किया गया। ण मैलियम, ण यानी नहीं, मैलियम मलिन, गंदा मैला, जिनके द्वारा गंदा नहीं किया गया, जिनके द्वारा मलिन नहीं किया गया। सिवणेवी, पीछे से ही चल रहे हैं। सिवणेवी, सिवण, सिवण यानी स्वप्न। सिवणेवी, स्वप्न में भी मैला नहीं किया गया, स्वप्न में भी मलिन नहीं किया गया, स्वप्न में भी दोष नहीं लगाया गया। जेहिम, जिनके द्वारा, जेहिम जिनके द्वारा, सिवणेवी स्वप्न में भी, ण नहीं मैलियम मैला किया गया। क्या मैला नहीं किया गया? किसमें दोष नहीं लगाया गया? जरूरी चीज है। सम्मतम सिद्धियरम, सम्मतम सम्यक्त्व को, सिद्धियरम जो कि सिद्धि कर है, सिद्धि को प्रदान करने वाला। सम्मतम सम्यक्त्व, जिनके द्वारा, सिवणेवी स्वप्न में भी, ण नहीं मैलियम मैला किया गया। जे ही जिनके द्वारा, सिद्धियरम सिद्धि को करने वाला, निर्वाण को प्रदान करने वाला। सम्मतम सम्यक्त्व, सपने में भी मैला नहीं किया गया। जिन्होंने सपने में भी सम्यक्त्व को दूषित नहीं किया, जिन्होंने सपने में भी सम्यक्त्व में दोष नहीं लगाया। स्वप्न में भी, स्वप्न में भी का मतलब है नींद में भी, सोते हुए भी, जिसने अपने सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगाया। क्या मतलब? अक्सर हम सपने में कुछ भी देख लेते हैं। हो सकता है सपने में हम ऐसी चीज़ें देख लें, ऐसी चीज़ें सपने में करें जिस पर हमें श्रद्धान नहीं करना चाहिए, जिस पर हमें विश्वास नहीं करना था, जिस पर हमें, जब सम्यक दृष्टि जीव होता है वो उस पर विश्वास नहीं करता है। ऐसा सपने में भी दोष ना लगे, सपना देखते हुए भी सम्यक्त्व खंडित ना हो। वे धन्य हैं, वे सफल हैं, वे शूरवीर हैं, वे पंडित हैं। यहाँ प्रेरणा दी जा रही है कि सम्यक्त्व को थोड़ा सा भी मलिन नहीं करना है, सपने में भी मलिन नहीं करना है। सपने में भी हमारी आकांक्षाएं जागृत ना हो जाएं, सपने में भी हम गलत रास्ते पर ना चले जाएं, सपने में भी हम गलत व्यक्ति पर विश्वास ना कर लें, गलत धर्म, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी अन्य पर विश्वास ना कर लें, श्रद्धा न कर लें। सिवणेवी, स्वप्न में भी,
इतनी दृढ़ता, इतनी मजबूती होनी चाहिए कि सपने में भी कुधर्म के प्रति हम ना जाएं, सपने में भी कुदेव के प्रति ना जाएं, सपने में भी कुगुरु के प्रति हम ना जाएं। यह दृढ़ता, ऐसा मजबूत श्रद्धान होना चाहिए, और जिनके अंदर ये मजबूत श्रद्धान है वे धन्य हैं, वे सफल हैं, वे शूरवीर पराक्रमी और पंडित हैं। ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। गाथा बड़ी सरल है और सीधा सीधा संदेश है। सम्यक्त्व कितना जरूरी है कि सपने में भी दोष ना लग जाए, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। जब सपने में भी दोष नहीं लगना चाहिए तो जागृत अवस्था में तो दोष लगना ही नहीं चाहिए। तब जाकर सिद्धियरम, सिद्धि की प्राप्ति, सम्यक्त्व करा पाएगा। ये बहुत अच्छी गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, ते धर्णा सुकयत्था, ते सूरा, ते पंडिया मणुया, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। वी, दो बार वी और णा, ये अव्यय है। सम्मतम, सिद्धियरम, मैलियम, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मैलियम, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। सिविणे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जेहिम, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। वे मनुष्य धन्य हैं, पूर्ण रूप से सफल हैं, वे शूरवीर हैं और वे ही पंडित हैं, जिनके द्वारा स्वप्न में भी सिद्धि को प्रदान करने वाला सम्यक दर्शन मलिन नहीं किया गया। जिन्होंने सपने में भी दोष नहीं लगाया है वे धन्य हैं। हम भी ऐसे धन्य बन जाएं, ऐसी भावना, ऐसा पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। अगली गाथा बहुत अच्छी है। एक ही गाथा में सच्चे देव, सच्चा धर्म, सच्चे गुरु का स्वरूप आचार्य कुनकुन स्वामी ने स्पष्ट किया है। गाथा क्रमांक 90, उच्चारण। हिंसा, हिंसा, रहिए, रहिए, हिंसा रहिए। धम्मे, अधमा पुरमा, धम्मे। 18, आधा ठ, 18 दोष वज्जिए, आधा ज पूरा ज, वज्जिए। 18 दोष वज्जिए, 18 दोष वज्जिए। देवे, देवे। णिग्गन्थे, आधा ग पूरा ग, णिग्गन्थे, णिग्गन्थे। पव्वयणे, आधा व पूरा व, पव्वयणे। सद्दहणम, आधा द पूरा द, सद्दहणम। होई, होई। सम्मत्तम, आधमा पुरमा, आधता पुरता, सम्मत्तम। हिंसा रहिए धम्मे, हिंसा रहिए धम्मे। 18 दोष वज्जिए देवे, 18 दोष वज्जिए देवे। णिग्गन्थे पव्वयणे, णिग्गन्थे पव्वयणे। सद्दहणं होई सम्मत्तम, सद्दहणं होई सम्मत्तम।
सद्दहणम होई सम्मत्तम, सम्मत्तम होई सम्यक्त्व होई होता है, सम्यक्त्व होता है, सम्यक दर्शन होई होता है, सम्यक दर्शन होता है। क्या सम्यक दर्शन होता है? क्या होने पर सम्यक दर्शन होता है? हिंसा रहिए धम्मे, सद्दहणम श्रद्धान, सद्दहणम श्रद्धान होने पर सम्मत्तम होई सम्यक्त्व होता है। सद्दहणम में वैसे द्वितीय विभक्ति का एक वचन दिख रहा है, लेकिन इसका अर्थ सप्तमी विभक्ति के एक वचन में जा रहा है। सद्दहणम श्रद्धान होने पर सम्मत्तम सम्यक्त्व होई होता है। किस पर श्रद्धान होने पर? ऊपर, धम्मे, देवे, पव्वयणे। धम्मे धर्म में, देवे देव में, पव्वयणे प्रवचन में, यानी साधुओं में, प्रवचन इनमें। पव्वयणे का अर्थ प्रवचन भी होता है, प्रवचन का अर्थ जिनवाणी भी होता है, प्रवचन का अर्थ साधु भी लिया जाता है, प्रवचन भक्ति, साधु में भक्ति, साधर्मियों में भक्ति, ऐसा भी लिया जाता है। इनमें सद्दहणम श्रद्धान होने पर सम्मत्तम सम्यक दर्शन होई होता है। इन पर श्रद्धा होने पर, इन पर विश्वास होने पर। धम्मे धर्म पर, धर्म कैसा है? एक प्रकार से धर्म की परिभाषा यहाँ पर बताई जा रही है। सच्चा धर्म क्या है? हिंसा रहिए, हिंसा से रहित, हिंसा रहिए, हिंसा से रहित धम्मे धर्म में। हर कोई व्यक्ति कहता है कि ये धर्म सच्चा है, ये धर्म सच्चा है। कौन सा धर्म सच्चा है? हिंसा रहिए, हिंसा से रहित। जो धर्म हिंसा से रहित है वह धर्म ही सच्चा है। जो धर्म छोटे से छोटे जीव की भी हिंसा नहीं करने देता। हिंसा रहिए, हिंसा से रहित धर्म सच्चा धर्म है। हिंसा रहिए धम्मे, ये धर्म की विशेषता हो गई या धर्म की परिभाषा भी कह सकते हैं। कौन सा धर्म सच्चा है? हिंसा रहिए, हिंसा से रहित धर्म में श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। देव कौन से? सच्चे देव की परिभाषा भी 18 दोष वज्जिए। 18 18 दोष वज्जिए, वर्जित। 18 दोषों से वर्जित। 18 प्रकार के दोष बताए गए हैं। भूख लगना, पसीना आना, प्यास लगना इत्यादि। 18 प्रकार के दोषों से वज्जिए, वर्जित, रहित देव में श्रद्धान होने पर सम्यक्त्व होता है। हर कोई अपने आप को सच्चा देव कहने लगे तो वो सच्चा देव नहीं हो जाता। जो वस्त्र आदि धारण किया है, राग द्वेष रखता है, अस्त्र शस्त्र रखता है, वह सच्चा देव नहीं है, क्योंकि उसमें ये दोष हैं। 18 दोषों से जो रहित है, जिसको भूख प्यास लग रही है, जिसको ठंडी गर्मी लग रही है, वस्त्र पहना है, जिसको शत्रुओं से भय लग रहा है इसलिए अस्त्र शस्त्र रखा हुआ है, जिसको सुंदर दिखना है इसलिए वो वस्त्र पहन रहा है, स्त्री पुत्र से सहित है, ऐसा देव सच्चा देव नहीं हो सकता। 18 दोषों से जो रहित है वही सच्चा देव हो सकता है। जो सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो और हितोपदेशी हो, वे ही सच्चे देव हो सकते हैं। हम जिनको भी मान रहे हैं, अगर उनमें ये वीतरागता नहीं है, उनमें सर्वज्ञता नहीं है,
उनमें हितोपदेशिता नहीं है, तो वे सच्चे देव नहीं हैं, वे हमारा कल्याण करने वाले नहीं हैं, वे हमारा नुकसान ही करेंगे, दुर्गतियों में ही ले जाने वाले बनेंगे। 18 दोष समझिए। 18 प्रकार के दोषों से वर्जित देवे, देव में सद्धरणम श्रद्धान होने पर सम्मतम होई सम्यक्त्व होता है। और क्या? णिग्गन्थे, निर्ग्रंथ में, निर्ग्रंथ साधुओं में, गुरुओं में। कैसे गुरु हैं? सच्चे गुरु कौन हैं? णिग्गन्थे, निर्ग्रंथ, ग्रंथ यानी परिग्रह, परिग्रह से रहित ही निर्ग्रंथ साधु ही सच्चे साधु होते हैं। जो साधु वस्त्र पहने हुए हैं, वल्कल आदि, छाल आदि, पशुओं की चमड़ी आदि के वस्त्र पहने हुए हैं, कुछ भी लगाए हुए हैं, भभूत लगाए हुए हैं, कैसा भी वेश धारण किए हुए हैं, वे सच्चे साधु नहीं हैं। जो थोड़ा भी परिग्रह रखे हुए हैं, वे सच्चे साधु नहीं हैं। सच्चे साधु कभी भी वस्त्र आदि परिग्रह नहीं रखते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं। किसी भी प्रकार का परिग्रह, धन संपत्ति का परिग्रह उनके पास नहीं होता है, उन सब के वो त्यागी होते हैं। णिग्गन्थे, निर्ग्रंथ में, परिग्रह से रहित में, निष्परिग्रही साधु में सद्धरणम श्रद्धान होने पर सम्मतम सम्यक्त्व हो ही होता है। और क्या? पव्वयणे, प्रवचन में, प्रवचन का मतलब जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान के जो प्रकृष्ट उत्कृष्ट वचन हैं वो हुए प्रवचन। प्रवचन का अर्थ साधु भी होता है, लेकिन जिनवाणी भी होता है, दोनों प्रकार से हम अर्थ लगा सकते हैं। पव्वयणे, प्रवचन में, जिनवाणी में, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, जिनवाणी, ग्रंथ आदि में सद्धरणम श्रद्धान होना, यह सम्मतम सम्यक्त्व होई होता है। यहाँ पर एक ही गाथा में स्पष्ट कर दिया, सच्चे देव, सच्चा शास्त्र, सच्चा गुरु, सच्चा धर्म, इनमें श्रद्धान होना। यहाँ पर हम धर्म, देव और गुरु को परिभाषित करते हुए देख रहे हैं, साथ में पव्वयणे, प्रवचन यानी जिनवाणी, जिनवाणी को भी। वैसे तो जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं, इसलिए उनका जो उपदेश है वो भी हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। जिनेंद्र भगवान के उपदेश के अनुसार जो ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं वो भी जिनवाणी ही है, जिनवाणी के अनुसार लिखे हैं, इसलिए जिनवाणी है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये सब जो आचार्यों के द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं वे भी प्रवचन की श्रेणी में आएंगे। अगर कोई व्यक्ति इन जिनवाणी का अर्थ समझा रहा है, इन जिनवाणी के अनुसार ही कुछ उपदेश आदि दे रहा है, तो वो भी जिनवाणी के अनुसार होने से वो भी ग्रहण करने योग्य, श्रद्धान करने योग्य है। ये सब हमें यहाँ पर बहुत ही सरल एक ही गाथा में इन सब का स्वरूप भी आ गया और ये भी स्पष्ट हो गया कि इन पर श्रद्धान होने पर सम्यक दर्शन होता है। बहुत अच्छी ये गाथा है, हमेशा याद रखने लायक है, पूर्ण रूप से अनुकरण करने लायक है। अगर हम हिंसात्मक धर्म कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, रागी द्वेषी देवों को पूज रहे हैं, गलत कर रहे हैं, परिग्रह से सहित को साधु मान रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और जिनेंद्र भगवान के वचनों से विपरीत शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं या गलत अर्थ लगाकर अध्ययन कर रहे हैं, तो भी हमारी यह गलती है, त्रुटि है। हम सम्यक्त्व को मलिन कर रहे हैं, सम्यक्त्व को नष्ट कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए। गाथा बहुत अच्छी है, व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए।
हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष वज्जिए देवे णिगंथे पव्वणे। इन सभी में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। सद्धहणम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, लेकिन इसका अर्थ सप्तमी के एक वचन में हो रहा है। होई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। सम्मतम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हिंसा से रहित, धर्म में 18 प्रकार के दोषों से वर्जित, देव में, निर्ग्रंथ में और प्रवचन जिनवाणी में श्रद्धान होने पर सम्यक्त्व होता है। बहुत अच्छी गाथा। ऐसी और भी गाथाएं आगे आ रही हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से हम सभी आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की भावनाओं को डायरेक्ट ग्रहण कर रहे हैं। यह बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। यह क्रम इसी प्रकार से आगे जारी रहेगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी आनंदित हैं। अन्य भी अपने मित्रों को, परिचितों को स्वाध्याय से जोड़ने का प्रयास अवश्य कीजिए। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।